बिग ब्रेकिंग एक भारत के साथ जुड़ने जा रहा है श्रीलंका का समुद्री इलाका। मोदी सरकार ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध भी करेंगे, लेकिन ये टुकड़ा लेकर रहेंगे। बिग ब्रेकिंग 2 ट्रंप के टैरिफ बम से बिखरा अमेरिका, $9 ट्रिलियन की दौलत देखती रह गई। दुनिया अब भारत से मांग रहे राहत। बिग ब्रेकिंग 3 हिंद महासागर में भारत और रूस के हथियारों ने मचाया कहर। बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी, चीन को देखना भी हो रहा भारी। बिग ब्रेकिंग 4 अमेरिका में लोगों ने बाजार को बना दिया लूट का मैदान। टैक्स के डर से टीवी, लैपटॉप और मोबाइल की दुकानों पर टूट पड़ा चंद सैलाब। बिग ब्रेकिंग 5 भारत ने चीन के दुश्मन को बेचा दूसरा सबसे खतरनाक मिसाइल। भारत का निर्यात उछलकर पहुंचा सैकड़ों मिलियन डॉलर के फायदे तक। बिग ब्रेकिंग 6 बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात मोहम्मद यूनुस से। अब सामने आया चौंकाने वाला अमेरिकी एंगल, दोहराया अंतर्राष्ट्रीय खेल। बिग ब्रेकिंग 7 छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की दौड़ में भारत ब्रिटेन और इटली के साथ देने जा रहा है हाथ, लेकिन जापान ने फिर से खड़ा किया नया पखेड़ा। बिग ब्रेकिंग 8 ट्रंप के टैरिफ से बौखलाए जापान और यूरोपीय संघ ने शुरू किया जवाबी हमला, वैश्विक ट्रेड वॉर के बढ़ने के संकेत। बिग ब्रेकिंग 9 स्टील की दुनिया में भारत, रूस और अमेरिका ने किया कुछ ऐसा कि देखकर पागल हो गया चीन। ट्रेड गेम में पलट गया पासा। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। चीन के दुश्मन को भारत देगा मिसाइल कवच, आकाश से कांपेगा ड्रैगन। दक्षिण चीन सागर की लपटों में अब भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम भी शामिल होने वाला है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस के बाद भारत से दूसरा डिफेंस डील तय कर दिया है। करीब $200 मिलियन में फिलीपींस अब भारत से सतह से हवा में मार करने वाला आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। यह वही सिस्टम है जो एक साथ 12 लक्ष्यों को मार गिराने की ताकत रखता है। रेंज 25 किलोमीटर और स्पीड 2.5 मैक, यानी आवाज से 2.5 गुना तेज। चीन के 9 डैश लाइन के घमंड को अब फिलीपींस भारतीय मिसाइलों से जवाब देगा। भारत की रक्षा तकनीक अब इंडो पैसिफिक में मिसाइल डिप्लोमेसी का नया अध्याय लिख रही है। नेक्स्ट खबर, बैंकॉक में मोदी यूनुस की मुलाकात के पीछे अमेरिका का दबाव। बिम्स्टेक सम्मेलन के बीच बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अचानक मुलाकात ने सबको चौंका दिया। मुलाकात को लेकर भारत चुप रहा, लेकिन बांग्लादेश ने पहले ही पुष्टि कर दी थी। सूत्रों के अनुसार यह मीटिंग अमेरिकी खुफिया और सैन्य लॉबी के दबाव में हुई, जिनका मकसद म्यांमार के रखाइन इलाके में अपने एजेंडे को साधना है। यूनुस वही नेता हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत को लेकर विवादास्पद बयान दिए थे। इसके बावजूद मोदी सरकार ने बातचीत का फैसला किया। बैठक में दोनों देशों के आपसी मुद्दों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात रिश्तों में नई चाल के संकेत दे रही है। अमेरिका की अदृश्य चाल फिर सफल होती दिखी। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में गरजा भारत रूस का युद्धपोत गठबंधन। भारत और रूस ने मिलकर किया 14वां इंदिरा नेवल एक्सरसाइज। मार्च 28 से अप्रैल 2 तक चले इस युद्धाभ्यास में दिखा दोनों नौसेनाओं का जबरदस्त तालमेल। समुद्री सुरक्षा के साझा खतरों से निपटने के लिए किया गया ये ऑपरेशन अब तक का सबसे जटिल और प्रभावशाली रहा। एक के बाद एक मॉक अटैक, टारगेट मिशन और मरीन कॉम्बैट ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ धरती पर ही नहीं, समंदर में भी लोहा मनवाने को तैयार है। 2003 में शुरू हुआ ये अभ्यास अब बन चुका है भारत रूस रक्षा संबंधों की रीढ़, जहां हर कदम पर दिखा समुद्री शक्ति का घातक संगम और साझा रणनीति का कमाल। यह सब देखकर दो देश बेहद बेचैन होंगे, जिसमें पहला नाम चीन का है और दूसरा नाम बांग्लादेश का है। आप सभी को याद होगा भारत और रूस ने मिलकर बांग्लादेश को जन्म दिया था, लेकिन अब वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ जा रहा है और इसी बीच रूस के साथ भारत ने युद्ध अभ्यास कर दिया है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ के बाद ट्रंप का नया वार। अमीरों को टैक्स छूट, आम जनता की कमर टूट। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बम फोड़ा है। टैरिफ के झटके के बाद अब अमीरों को टैक्स छूट देने की तैयारी शुरू। अमेरिकी सीनेट ने देर रात बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्रंप चाहते हैं खरबों डॉलर की टैक्स राहत, साथ में सीमा सुरक्षा और रक्षा खर्च में भारी इजाफा, लेकिन इसके लिए संघीय योजनाओं पर चल गई कैंची डेमोक्रेट पार्टी ने जताया विरोध। बोली जनता की रोटी छीनकर पूंजीपतियों को मिठाई क्यों। एलन मस्क की अगुवाई में सरकारी खर्चों में पहले ही हो चुकी है भारी कटौती।
वहीं ट्रंप के टैरिफ युद्ध से अर्थव्यवस्था पर छाया मंदी का खतरा। नेक्स्ट खबर, कच्चा थीवू को लेकर फिर गरमाई सियासत, मोदी के श्रीलंका दौरे से मचा भूचाल। भारत माता के आंचल से निकाले गए कच्चा थीवू द्वीप पर फिर मच गया हंगामा। इंदिरा गांधी सरकार ने वर्ष 1974 में जो टुकड़ा श्रीलंका को सौंप दिया था, आज वह एक बार फिर लौटाने की मांग बन गई है बवंडर। पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे से ठीक पहले तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से द्वीप की वापसी की मांग की है। मोदी सरकार भी कह चुकी है, अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए जंग लड़ेंगे। ये वही कच्चा थीवू है जहां तमिलनाडु के मछुआरे सालों से जाते रहे हैं, लेकिन श्रीलंका की नौसेना बार बार उन्हें गिरफ्तार करती रही है। आज भी कच्चा थीवू पर बने चर्च में हर साल हजारों भारतीय श्रद्धालु प्रार्थना करने जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या भारत अपने खोए हुए स्वाभिमान का ये टुकड़ा फिर से हासिल कर पाएगा। नेक्स्ट खबर, भारत का छठी पीढ़ी का फाइटर मिशन, जापान ने खड़ी की दीवार। भारत ने ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की पहल की है। जीकैप प्रोजेक्ट में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन जापान ने रूस से रिश्तों को बहाना बनाकर अडंगा डाल दिया है। जापान को डर है कि उसकी स्टेल्थ और एआई टेक्नोलॉजी रूस तक न पहुंच जाए, जबकि ब्रिटेन और इटली भारत के साथ डील को लेकर उत्साहित हैं। भारत का मकसद है 2035 तक पांचवीं और छठी दोनों पीढ़ियों के फाइटर जेट्स को एयरफोर्स में शामिल करना। चीन को जवाब देने की यह तैयारी अब जापानी शक की भेंट चढ़ सकती है, लेकिन भारत की रणनीति का अगला दांव अभी बाकी है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ से टूटा अमेरिका, अब भारत से मांग रहे राहत। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम ने अमेरिका के शेयर बाजार को हिला डाला। $9 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। मंदी की आशंका बढ़ चुकी है। चीन पर 54% टैरिफ लगाने के बाद जवाब में चीन ने भी हमला बोला। अब ट्रंप प्रशासन भारत, वियतनाम और इजरायल से डील की कोशिशों में जुटा है। भारत पर लगाया गया है 27% टैरिफ। ट्रंप ने खुद माना कि बाजार में उथल पुथल है, अब टैरिफ कम करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ से बौखलाए जापान और यूरोपीय संघ, जवाबी हमला शुरू। ट्रंप के टैरिफ बम से थर्राया वैश्विक बाजार। अब जापान और यूरोपीय संघ ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। जापानी प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय संकट बताया। यूरोपीय संघ ने चेताया कि हमारे पास भी टक्कर देने के मजबूत उपाय हैं। जेपी मॉर्गन ने मंदी की 60% आशंका जताई है। कनाडा ने ऑटो टैरिफ लगा दिए हैं। आईएमएफ ने टैरिफ को वैश्विक खतरा बताया है। स्टेलेंटिस ने छटनी शुरू कर दी है। जनरल मोटर्स ने अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने की बात कही है। अब टैरिफ युद्ध बन चुका है वैश्विक आर्थिक जंग, जिसमें हर देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ से कांपे अमेरिकी, महंगाई से पहले लूट लिया बाजार। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम से अमेरिका में मच गया है कोहराम। टैक्स के डर से लोग टीवी, लैपटॉप, मोबाइल जैसी महंगी चीजें खरीदने की होड़ में लगे हैं। टेक्सास के ऑस्टिन से लेकर न्यूयॉर्क तक दुकानों पर भीड़ है। ट्रंप ने ताइवान पर 32% टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जिससे ताइवानी प्रोडक्ट्स के दाम आसमान छू सकते हैं। अर्थशास्त्रियों ने दी चेतावनी, बढ़ती कीमतें अमेरिका को मंदी की ओर धकेल सकती हैं। ट्रंप की सोच है कि देश अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बनाएंगे, लेकिन पहले ही झटका झेल रही है अमेरिकी जनता, जो टैरिफ से पहले ही लूट रही है बाजार। डर से पहले ही हो रही है शॉपिंग स्पीड में। नेक्स्ट खबर, स्टील युद्ध में भारत का नया दोस्त बना रूस और अमेरिका। कोविड के बाद कोकिंग कोल के गेम में हुआ बड़ा उलटफेर। एक समय ऑस्ट्रेलिया के भरोसे चलने वाला भारत अब रूस और अमेरिका की तरफ देख रहा है। वित्त वर्ष 20 में जहां ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था 44 मिलियन टन, अब गिरकर रह गया है सिर्फ 30 मिलियन टन पर। वहीं रूस ने तिगुनी छलांग मारी, 3 से सीधा पहुंचा 8 मिलियन टन तक। अमेरिका भी पीछे नहीं, 3 से बढ़कर हो गया 8 मिलियन टन। अब दोनों मिलकर भारत की कुल कोकिंग कोल का 30% सप्लाई कर रहे हैं। मिशन कोकिंग कोल भी शुरू, साल 2029 तक देश में ही होगा। 140 मिलियन टन उत्पादन। भारत के स्टील पर दुनिया को है भरोसा, लेकिन बैंकॉक में बिल्डिंग गिरने के बाद सवालों के घेरे में फंसा चीन का स्टील। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ से कांप गई अमेरिकी अर्थव्यवस्था। फेडरल रिजर्व ने बजा दी चेतावनी की घंटी। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर फेडरल रिजर्व प्रमुख जेरोम पोवेल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि इन टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास थम जाएगा। निवेशकों को झटका लग सकता है। शेयर बाजार में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी, लेकिन अब यह दूर की बात लगती है। पोवेल बोले, टैरिफ का असर उम्मीद से ज्यादा होगा, मूल्य स्थिरता को खतरा है।
आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा, रिटायरमेंट सेविंग्स पर संकट आएगा। ट्रंप ने कहा यह तकलीफ थोड़ी देर की है, लेकिन जरूरी है। कंपनियों को अमेरिका लाना ही उनका मिशन है। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका से मछुआरे छुड़वाए, तमिलों के अधिकार की गूंज, मोदी को मिला मित्र विभूषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका दौरा बना एक ऐतिहासिक मोड़। 3 दिन के दौरे पर श्रीलंका पहुंचे पीएम मोदी। 6 श्रीलंकाई मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात में मोदी ने मछुआरों की रिहाई और तमिलों के संवैधानिक अधिकारों की जोरदार पैरवी की। पीएम मोदी को मिला श्रीलंका का सबसे बड़ा गैर नागरिक सम्मान मित्र विभूषण। इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर गार्ड ऑफ ऑनर और रेड कारपेट वेलकम ने रिश्तों की गहराई को नया आयाम दिया। सामपुर सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन कर ऊर्जा सहयोग को भी मजबूत किया। श्रीलंका को साफ संदेश दिया गया कि भारत की सुरक्षा हितों से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। मछुआरों की गिरफ्तारी, कच्चा थीवू विवाद और तमिल अधिकारों पर खुलकर बोली मोदी। डिप्लोमेसी, श्रीलंका भी बोला भारत के साथ खड़ा रहेगा। रिश्तों की नई परिभाषा लिख रहे हैं पीएम मोदी। 3 साल पहले श्रीलंका भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा था और भारत ने उसे 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी थी। नेक्स्ट खबर, ईरान पर हमले की धमकी से बौखलाया रूस, अमेरिका को दी खुली चेतावनी। मध्य पूर्व में तबाही की आहट तेज हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की तैयारी कर ली है। B-2 बॉम्बर तैनात हैं। यूएसएस कार्ल विल्सन फारस की खाड़ी में पहुंच चुका है। इजरायल ने भी घेराबंदी शुरू कर दी है, लेकिन अब मैदान में कूद पड़ा है भारत का दोस्त रूस। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने साफ कह दिया, ईरान को छुआ तो तबाही मचा देंगे। भारत के चाबहार पोर्ट के लिए ये लड़ाई और भी अहम हो गई है। रूस ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा, ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है, सेना हाई अलर्ट पर है और पूरी दुनिया सांसें रोककर देख रही है कि अब होगा क्या। नेक्स्ट खबर, आधी रात छापा, पूर्व उप प्रधानमंत्री को बेडरूम से उठाया गया। नेपाल में मचा सियासी भूकंप। पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामेछाने को आधी रात उनके काठमांडू वाले घर से पुलिस ने उठा लिया। करोड़ों की सहकारी घोटाले में गिरफ्तारी। हाई कोर्ट ने पहले दी गई जमानत को रद्द कर दिया। लामेछाने का आरोप, कॉपी दिए बिना बेडरूम में घुसी पुलिस। कहां उनके साथ हो रहा है अन्याय। साल 2024 में पुष्प कमल दहल की सरकार में थे डिप्टी पीएम। राजनीति में आने से पहले थे देश के सबसे चर्चित पत्रकार। साल 2022 में बनाई थी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। उसी साल लड़ा था चुनाव। अब वही चेहरा विवादों के भंवर में फंसा। पूरा नेपाल देख रहा है सियासत का नया ड्रामा। नेक्स्ट खबर, सीरिया में तुर्की इजरायल भिड़ंत के कगार पर। सीरिया में तुर्की के एयरबेस पर इजरायली हमलों से भूचाल आ गया है। 3 बेस तबाह, एर्दोगन के माथे पर गुस्से की लकीरें। तुर्की ने दी चेतावनी, हमला किया तो जवाब मिलेगा। इजरायल बोला, सीरिया में तुर्की की मौजूदगी हमारे लिए खतरा है। दोनों देश बना रहे हैं सैन्य ठिकाने। जोलानी गठजोड़ पर भी हमला। उत्तरी अलेप्पो में तुर्की का नया बेस इजरायल को चुभ रहा है। पश्चिम एशिया में एक और टकराव की आहट तेज। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का अल्टीमेटम, टिकटॉक को बाइट डांस से बचाओ वरना बैन तय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को दी नई डेडलाइन, 75 दिन का मिला और वक्त, वरना बैन की तलवार लटक रही है। बाइडेन सरकार पहले ही बना चुकी है बैन का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर टिकटॉक को अमेरिका में बचाना है तो बाइट डांस को इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचना होगा। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और ब्लैकस्टोन जैसे दिग्गज खरीदार लाइन में है, लेकिन अब तक कोई फाइनल डील नहीं। बाइट डांस के चीन कनेक्शन से अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां परेशान। टिकटॉक को बताया गया डाटा लीक का खतरा। ट्रंप प्रशासन हर हाल में चाहता है कि ऐप अमेरिका में बना रहे, लेकिन मालिक बदलना जरूरी है। टिकटॉक के फॉलोवर्स के लिए यह आखिरी मौका हो सकता है। नेक्स्ट खबर, चीन अमेरिका ट्रेड वॉर की आग में घी डाल गया। अमेरिका ने लगाए 54% टैरिफ, चीन ने जवाब में ठोंक दिया 34% का टैक्स। ट्रंप ने चीनी कदम को घबराहट भरा बताया। ट्रंप बोले, चीन अब खुद को बर्बाद करने पर तुला है। बीजिंग ने 11 अमेरिकी कंपनियों को घोषित किया अविश्वसनीय, 16 पर लगाया एक्सपोर्ट बैन। यूरोपीय संघ ने जताई चिंता। कनाडा ने भी ठोंक दिया 25% टैक्स। भारत बोला, हम इस टैरिफ को झेलने में सक्षम हैं। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका में पीएम मोदी का इतिहास रचता दौरा, डिफेंस डील से दहला चीन। श्रीलंका की धरती पर भारत की धमक। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मोदी के सामने लिया बड़ा संकल्प, कहा अपनी जमीन का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे।
भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक डिफेंस डील पर भी हुए दस्तखत। त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब बनाने की योजना पर भी मुहर लगी। श्रीलंका में चीनी पकड़ को कमजोर करने के लिए भारत ने एक और रणनीतिक बाजी जीत ली। चीन के लिए यह सीधा झटका है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप ने उड़ा डाला हूतियों का ठिकाना, कहा अब हमला नहीं कर पाएंगे। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर कहर बरपाया है। राजधानी सना में अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बमबारी करके हूतियों के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का 25 सेकंड का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, उफ अब ये हमला नहीं करेंगे। वीडियो में धमाके के साथ लोग भागते दिखे। ट्रंप ने ईरान समर्थित हूतियों को चेताया कि अगर हमला नहीं रुका तो असली दर्द बाकी है। अमेरिका अब हूतियों को पूरी तरह खत्म करने के मूड में है। ट्रंप ने कहा हमारे जहाजों पर हमला बंद करो वरना तबाही तय है। ट्रंप की यह डिजिटल बमबारी दुनिया भर में संदेश छोड़ गई है। नेक्स्ट खबर। रोहिंग्या वापसी पर म्यांमार का बड़ा फैसला, संकट के हल की दिखी पहली रोशनी। बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार ने 8 लाख रोहिंग्याओं की सूची में से 1,80,000 शरणार्थियों को वापस लेने की पुष्टि कर दी। बांग्लादेश सरकार ने इसे संकट समाधान की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। 5,50,000 लोगों का सत्यापन जल्द पूरा होगा। 2017 में सेना के अत्याचारों के बाद लाखों रोहिंग्या पलायन को मजबूर हुए थे। अब पहली बार म्यांमार ने इतनी बड़ी संख्या में वापसी की बात मानी है। बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर दीर्घकालिक योजना शुरू की है। दुनिया अब इस मानवीय संकट के पटाक्षेप की उम्मीद कर रही है। नेक्स्ट खबर। पुतिन के हमले से दहला यूक्रेन, जेलेंस्की का फूटा गुस्सा। क्रीवी रीह में रूसी मिसाइलों ने मचाई तबाही। कुल 16 लोगों की मौत हुई, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। खार्किव में भी ड्रोन हमले से 5 की जान गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन पर लगाया युद्ध विराम खारिज करने का आरोप, कहा रूस को केवल दबाव ही रोक सकता है। अमेरिका ने रियाद में रूस यूक्रेन वार्ता कराई, लेकिन पुतिन नहीं मान रहे। जेलेंस्की ने कहा रूस हर वादे को बम और मिसाइल से तोड़ता है। खेरसौन में ऊर्जा संयंत्र पर भी हुआ हमला। दुनिया देख रही है, लेकिन शांति अब भी दूर है। रूस की जिद युद्ध को और लंबा खींच रही है। नेक्स्ट खबर। 15,000 की नौकरी, 33 करोड़ का टैक्स नोटिस। यूपी के अलीगढ़ में इनकम टैक्स का खौफनाक खेल। 15,000 कमाने वाले सफाई कर्मी को 33 करोड़ का नोटिस। 700 रुपए रोज कमाने वाले जूस वाले पर 7.5 करोड़ की टैक्स चिट्ठी। ताला कारीगर को थमा दिया गया 11 करोड़ से भी ज्यादा का बिल। पूरा परिवार सदमे में। ईद नहीं मनी, लोग बीपी की दवा खा रहे। नोटिस में दर्ज फर्जी कंपनियों का कोई वजूद नहीं। आधार कार्ड का दुरुपयोग कर बनाया गया, पूरा फर्जीवाड़ा। नेक्स्ट खबर। गुरदासपुर में पादरी का घिनौना कारनामा। गुरदासपुर में एक पादरी की हैवानियत ने सबको हिलाकर रख दिया। चशन गिल ने मासूम बीसीए छात्रा को बहलाया, उसका रेप किया। गर्भवती होने पर खोखर की नर्स से गैरकानूनी गर्भपात करवाया। लापरवाही से हुई सर्जरी ने लड़की की जान ले ली। पिता चीखते रहे, पर पुलिस कथित तौर पर रिश्वत लेकर चुप रही। 2 साल से परिवार दर दर भटक रहा है। हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की गुहार लगाई, क्या इस राक्षस को सजा मिलेगी? साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। तमिलनाडु से आई बड़ी खबर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर फैलाई जा रही थी अफवाह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ, बताया पूरी तरह झूठ। चुनावी रणनीति पर अब मचेगा नया बवाल। नेक्स्ट खबर। कॉमेडी में कंट्रोवर्सी का तड़का, कुणाल कामरा का नाम हटाया गया बुक माय शो की आर्टिस्ट लिस्ट से। सारे शोज और कंटेंट भी हुए डिलीट। तीसरे समन पर भी मुंबई पुलिस के सामने नहीं हुए पेश। नेक्स्ट खबर। वडोदरा में हिट एंड रन केस ने लिया नया मोड, आरोपी कर रहा था गांजे के नशे में ड्राइविंग। फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा, 1 की जान गई और 7 लोग घायल। पूरे शहर में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर। प्लास्टिक बना पृथ्वी के लिए मौत का पैगाम। साल 2060 तक हर साल पैदा होगा 100 करोड़ टन कचरा। न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों की जिंदगी पर भी मंडरा रहा है बड़ा खतरा। नेक्स्ट खबर। पुणे में गर्भवती की मौत पर बवाल तेज। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया बड़ा बयान, कहा जल्द बनाएंगे एसओपी। दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने लागू की नो डिपॉजिट पॉलिसी। सरकार ने लिया मामला बेहद गंभीरता से। नेक्स्ट खबर। हीट वेव से उत्तर भारत जलने को तैयार। हिमाचल से लेकर हरियाणा तक आसमान से बरसेगी आग। 6 दिन तक चलेगी लू की कहर बनकर। दक्षिण भारत तक चलेगी लू की कहर में बरसात की राहत बरकरार। नेक्स्ट खबर। दिल्ली से सीधे श्रीनगर नहीं दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस।
रेलवे का बड़ा फैसला, यात्रियों को कटरा पहुंचकर बदलनी होगी ट्रेन, सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला। हाई अलर्ट के बीच अब ट्रेन सफर होगा 2 हिस्सों में। नेक्स्ट खबर, राजस्थान, हिमाचल समेत 8 राज्यों में 6 दिन तक आग उबलेगा। सूरज, तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का अनुमान। मुंबई और केरल में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया सख्त अलर्ट। नेक्स्ट खबर, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान गरमाया माहौल, कहा वक्फ की संपत्तियों पर गैर मुस्लिमों का भी अधिकार। बोले पटना की कई वक्फ प्रॉपर्टी पर आज तक नहीं खुला कोई अस्पताल या अनाथालय। नेक्स्ट खबर, डीआरडीओ का एक और शक्तिशाली धमाका, मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का किया सफल परीक्षण। भारतीय सेना की मारक क्षमता को मिला नया पंख, दुश्मनों के लिए अब बनेगी खौफ की दीवार। नेक्स्ट खबर, दिल्ली दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात। विक्रमादित्य महानाट्य के लिए दिया खास निमंत्रण, संस्कृति और कनेक्शन की इस मुलाकात ने बढ़ाई हलचल। नेक्स्ट खबर, कनाडा के रॉकलैंड में भारतीय युवक की चाकू मारकर हत्या। एक संदिग्ध हिरासत में, भारतीय दूतावास ने जताया गहरा दुख, पीड़ित परिवार को दी जा रही है हर संभव मदद। प्रवासी समुदाय में फैली चिंता और नाराजगी। नेक्स्ट खबर, अनंत अंबानी की आस्था और संकल्प की मिसाल, जामनगर से द्वारका तक कर रहे हैं 170 किलोमीटर की पदयात्रा। रोजाना चल रहे हैं 20 किलोमीटर, साथ में करते हैं हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ। नेक्स्ट खबर, गोवा में इजरायली ड्रग डीलर यानिव बेनाइम की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप। पुलिस ने चरस और कोकीन की भारी खेप की बरामद। ड्रग्स माफिया पर बड़ा एक्शन, इंटरनेशनल कनेक्शन की जांच शुरू। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में मंदिर से लौट रही महिला से गैंगरेप। बेटों के सामने हुई दरिंदगी, आरोपी बस ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर गिरफ्तार। इंसानियत को शर्मसार करने हुई 10 ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर गिरफ्तार। इंसानियत वाली वारदात से प्रदेश दहला। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में पत्नी को चाकू मारकर सूटकेस में भर डाला। आरोपी पति बोला, बार बार मेरे माता पिता को गाली देती थी। गौरी गुस्से और घुटन ने बना दिया खून से सना हत्यारा। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष बाजार में भारत का 10% हिस्सा पाना आसान नहीं। इसरो के पूर्व प्रमुख सोमनाथ का बड़ा बयान, स्पेस मिशन के मोर्चे पर मिलेगी तगड़ी चुनौती, लेकिन इरादा है फौलादी। नेक्स्ट खबर, जादवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी की अनुमति न मिलने पर भड़के छात्र, लगाया पक्षपात का आरोप। प्रशासन पर बरसे युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, मामला गरमाया। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में मणिपुर की शांति के लिए केंद्र की बड़ी बैठक। मैतेई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधि पहुंचे चर्चा में। राज्य में पिछले 23 महीने से जारी है खूनी संघर्ष। नेक्स्ट खबर, ईडी की बड़ी कार्रवाई, शेल कंपनियों और फर्जी बिक्री के नाम पर 289 करोड़ रुपए का लोन घोटाला उजागर। जब्त की गई बेशकीमती संपत्ति, कई चेहरों से उठ सकता है पर्दा। नेक्स्ट खबर, अमित शाह ने किया सीएम योगी की हैट्रिक का दावा। वक्फ संशोधन बिल पर बहस के बीच विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा यूपी में फिर लौटेंगे योगी, दोहराई जाएगी प्रचंड जीत की पटकथा। नेक्स्ट खबर, मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से डरे बैंक कर्मी। सीएम फडणवीस को यूनियनों ने लिखी चिट्ठी। मराठी न बोलने पर हो रहे हमलों से खौफजदा कर्मचारी मान रहे हैं। सुरक्षा माहौल में फैला तनाव। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई का बड़ा ऐलान, बोले नहीं हूं दौड़ में शामिल। प्रदेश नेतृत्व में जल्द होगा बदलाव, जुलाई 2021 से संभाल रहे थे कमान। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी टैरिफ पर कांग्रेस का तीखा वार। आनंद शर्मा बोले, ट्रंप सरकार का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, भारत के हितों से कोई समझौता न करे। मोदी सरकार, देश के व्यापारिक सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, दंतेवाड़ा से अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले अगले चैत्र नवरात्रि तक खत्म कर देंगे लाल आतंक। नक्सलियों को सरेंडर की चेतावनी, बस्तर पंडुम को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। नेक्स्ट खबर, मनसे प्रमुख राज ठाकरे की अपील, बोले बंद करो बैंकों में मराठी लागू करने का आंदोलन। अब नहीं चाहिए मारपीट, चाहिए सम्मानजनक समाधान, शांति की राह पर चलो। नेक्स्ट खबर, दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार को अंतिम विदाई, बेटे कुणाल ने दी मुखाग्नि। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। प्रेम चोपड़ा और अमिताभ बच्चन समेत सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियां रही मौजूद। नेक्स्ट खबर, एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठिया ढेर, बीएसएफ की चेतावनी को किया नजरअंदाज, ताबड़तोड़ फायरिंग में मौत। सीमा पर बढ़ी चौकसी। नेक्स्ट खबर,
अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच तेलंगाना में नक्सलियों ने फेंके हथियार, कुल 86 माओवादी सरेंडर, 20 महिलाएं भी शामिल। पुलिस मुख्यालय में किया आत्मसमर्पण, नक्सलवाद को बड़ा झटका। नेक्स्ट खबर, मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले मंदिर, पानी और श्मशान सब हिंदुओं के लिए एक होना चाहिए। IIT BHU में छात्रों को पढ़ाया हिंदुत्व का पाठ, बताया संघ का असली मतलब। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तोड़फोड़ पर ब्रेक, गुरुग्राम के DLF इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर रोक, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, राहत की सांस ले रहे रहवासी। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई IOS सागर को हरी झंडी, नौसेना की अत्याधुनिक परियोजनाओं का उद्घाटन, समुद्री सीमा सुरक्षा में नया इतिहास रचने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, TCS मैनेजर की मौत के केस में पत्नी निकिता गिरफ्तार, 33 दिन से पिता के साथ छिपी थी। आगरा में पति ने वीडियो बनाकर दी थी जान, सनसनीखेज खुलासा। नेक्स्ट खबर, आपदा राहत में केंद्र की बड़ी मदद, अमित शाह की अगुवाई में उच्चस्तरीय समिति ने दी 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी, बिहार, हिमाचल, तमिलनाडु, पुडुचेरी को मिलेगा सीधा फायदा। तंदिना रनौट का मंडी में बड़ा हमला, बोली पाकिस्तान से बड़ी वक्फ की जमीन, कोई सवाल पूछो तो मिलती थी धमकी, अब बोलने का वक्त है, खुलकर गरजी सांसद। नेक्स्ट खबर, CRPF और ITBP में अब नहीं दिखेंगे लोहे के पुराने ट्रंक, जवानों को मिलेंगे मॉडर्न ट्रॉली सूटकेस। बदलाव के इस नए दौर में स्मार्टनेस और सुविधा की होगी झलक, फील्ड में दिखेगा नया आत्मविश्वास। नेक्स्ट खबर, वक्फ बिल के समर्थन पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को जान से मारने की धमकी, बोले लुटेरों की आजादी अब खत्म, मैं न झुकता हूं न डरता हूं, सीधा मुकाबला करूंगा। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में रामनवमी के मौके पर देश को मिलेगा पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, प्रधानमंत्री रखेंगे कई बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला, दक्षिण भारत में विकास की नई रफ्तार। नेक्स्ट खबर, जयंत चौधरी की पार्टी में मची बगावत, महासचिव शाहजेब रिजवी ने मेरठ में दिया इस्तीफा, बोले मुसलमानों से लिया वोट, वक्फ बिल पर किया विश्वासघात, पार्टी में मचा भूचाल। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।